गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी आरोह कक्षा 11 से अक्क महादेवी। ठीक है ना। तो महादेवी जी ने अपने नाम के आगे अक लगाया, जो कि कन्नड़ भाषा में अक का अर्थ बहन से होता है। ठीक है ना, कि बहन महादेवी वर्मा जी। ठीक है ना, जो कि एक अभूतपूर्व सुंदरी और विलक्षण प्रतिभा के धनी महादेवी जी, कि जो जन्म से ही अत्यधिक अपूर्व सुंदरी थी, प्रतिभा से विलक्षण थी। और जब इतनी सुंदरता को देखते हुए स्थानीय राजा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, तो रानी ने उनके समक्ष 3 शर्तें रखी थी। तो जब राजा 3 शर्तों को पूरा नहीं कर पाए, तो उसी समय महादेवी जी ने राजमहल छोड़ दिया था। ठीक है ना। और राजमहल छोड़ देने के बाद तब उन्होंने अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए एक विद्रोही चरित्र के रूप में एक नारी सशक्तिकरण और महिला संघर्ष से जुड़े हुए उन्होंने कई कार्य अपने इस जीवन में किए थे। और इंद्रियों पर निग्रह करते हुए, इंद्रियों निग्रह के विषय में उन्होंने अपनी इस कविता में बताया है कि कविता के बोल कुछ इस प्रकार से है उनकी, कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मद होश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। और अब इंद्रियों पर निग्रह करते हुए महादेवी जी इस कविता में बता रही हैं कि हे भूख मत मचल। भूख मतलब जो जीवन की जो इच्छा है, ठीक है ना, जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है ना, हे भूख मत मचल, मत उथल पुथल मत मचा, कि मैं खाने के पीछे पागल हो जाऊं, किसी चीज को पाने के लिए पागल हो जाऊं। ठीक है ना। प्यास मत तड़पा, कि हे प्यास तड़प मत तड़पा मुझे, कि मैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर दूं, कुछ भी भला बुरा कुछ भी कर दूं। हे प्यास मुझे ऐसे मत तड़पा, इतना मजबूर मुझे मत कर कि मैं तुझे पाने के लिए अपना सर्वस्व खो दूं, अपना वर्चस्व खो लूं। हे प्यास मुझे इतना मत तड़पा, थोड़ा सा क्या कर, अपने को वश में हो जा। हे भूख अपने को वश में रहो, हे प्यास अपने को वश में मत रहो। ठीक है ना, मुझे मत ललचाओ। हे नींद मत सता, नींद यानी कि जो इंसान को इस इंसान में आलस्य पैदा कर देता है और इंसान को कुछ करने से हमेशा जो पीछे छोड़ जाता है। हे आलस्य मुझे ऐसा मत सता, हे नींद मुझे ऐसा मत सता, ठीक है ना, कि जिस कारण मैं अपना वर्चस्व खो दूं। ठीक है ना, हे नींद ऐसे मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। और क्रोध को कह रही, ये हमारी क्या है, भूख है, प्यास है, नींद है, क्रोध है, ये क्या है हमारी इंद्रियां। ठीक है ना, इंद्रियां होती है, कुछ ज्ञानेंद्रियां होती है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि हे इंद्रियां, हे क्रोध मत मचा उथल पुथल, हे क्रोध तू ऐसा मत कर कि तेरे कारण क्या हो जाए, समाज में मेरा किसी के साथ क्या हो जाए, मेरा संबंध खराब हो जाए, क्रोध के कारण मेरे बने हुए काम बिगड़ जाए, मेरे आपसी संबंध खराब हो जाए। हे क्रोध थोड़ा सा अपने पर तू भी क्या कर, नियंत्रण रख। ठीक है ना, मुझे ऐसा उथल पुथल मत मचा कि ठीक है मेरे बने हुए काम बिगड़ जाए, है ना, ऐसा मत मचा। हे मोह पास अपने ढील, मोह मतलब इच्छा, लोभ मोह कहते हैं ना, कि बहुत कुछ पाने की इच्छा, बहुत कुछ करने की इच्छा। किसके लिए, अरे करता है व्यक्ति अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए। ठीक है ना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, कि हे मोह मुझे इतना क्या कर दे, अपने पास से मुझे ढील कर दे, मुझे अपने इस बंधन से मुक्त कर दे। हे मोह, क्योंकि हर इंसान क्या है आजकल मोह में बंधा हुआ है ना, मोह के कारण ही दुनिया के काम करता है। ठीक है ना, इसलिए वो स्वार्थों में लगा रहता है कि हे मोह
हे मोह आप मुझे अपने से क्या कर दे, आजाद कर दे, स्वतंत्र कर दे, ताकि मैं क्या हूं, प्रभु की सेवा में लीन हो जाऊं, यानी कि मैं अपना निस्वार्थ भाव से अपना कार्य कर सकूं। हे मद मत कर मद होश, मद मतलब बेहोश करने वाला पदार्थ, ठीक है ना। मद मतलब बेहोश करने वाला पदार्थ क्या हो सकता है, नशा। हे नशे में क्या कर, मुझे मत बेहोश कर दे। किस नशे में, कि इस लोभ रूपी नशे में मुझे, है ना, क्रोध रूपी नशे में, प्यास के नशे में, भूख के नशे में मुझे मत बेहोश कर दे, कि मैं कुछ चीजों को पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर दूं, अपना होश ही खो दूं, ठीक है ना। कि अपना कौन है, पराया कौन है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब कुछ भूल जाऊं और अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने लगे। हे मद मुझे मत मदहोश कर, मुझे मत इस प्रकार बेहोश कर, ठीक है ना। मुझ में प्रेम भावना विद्यमान रहने दे। ईर्ष्या जला मत, ईर्ष्या जला मत, ईर्ष्या जिसके कारण मनुष्य एक दूसरे के जो क्या होता है, जिसके कारण मनुष्य का एक दूसरे से काम प्रभावित होता है, ठीक है ना, एक दूसरे से प्रभावित होता है। ये ईर्ष्या मत जला मुझ में। ओ चराचर मत चूक अवसर, ओ चराचर मत चूक अवसर, हे चराचर मत तू क्या मत कर। चराचर मतलब चर और अचर, चर मतलब जड़ और अचर चेतन। हे जड़ और चेतन, ये मत चूक अवसर, अवसर मतलब समय, कि समय को मत चुका। आई हूं संदेश लेकर, और मैं संदेश लेकर आई हूं किसका, चिन्ह मल्लिकार्जुन का, यानी कि शिव का। मैं शिव का संदेश लेकर आई हूं। शिव मतलब कल्याण, ठीक है ना। मैं कल्याण का, या कह सकते हैं भलाई का, मैं इंसान की भलाई का संदेश लेकर आई हूं कि क्या कर, हे भूख मत मचल, इतना मत मचल कि थोड़ी से क्या कर, सब्र कर ले, ठीक है ना। कि मुझे खाना है तो खाना है, पाना है तो पाना कर, इतनी जिद मत कर, प्यास मुझे मत तड़पा, है ना, इतनी तड़प मुझ में मत कर कि मैं प्यास के कारण कुछ भी खो लूं। हे नींद मत सता, मुझ में आलस्य मत जगा, ठीक है ना। और मुझे क्या कर, मुझ में कुछ होश दे, मुझे कुछ होश दे। क्रोध मत मचा, हे क्रोध उथल पुथल मत मचा, जिससे बिगड़े हुए बने हुए काम बिगड़ जाए, ठीक है ना, मेरे आपसे संबंध खत्म हो जाए, प्रेम भाव समाप्त हो जाए। हे क्रोध ऐसा उथल मुथल मत मचा। हे मोह पास अपने ढील, और जो मेरा ये मोह है इन सब चीजों को पाने के लिए, ठीक है ना, मुझे हे मोह मुझे थोड़ा सा ढील दे दे, ठीक है ना, मुझे स्वतंत्र कर दे। और लोभ मत लालचा, हे लोभ मुझे लालायित मत कर, किसी चीज को पाने के लिए मुझे रहने दे ईश्वर के शरण में, ठीक है ना। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मुझे भगवान के स्मरण में कुछ रहने दे। हे मत, हे और मुझे क्या मत करो, हे नशे में मुझे बेहोश मत करो, ठीक है ना। इन सब चीजों के को पाने के उसमें मुझे क्या मत कर, बेहोश मत कर। और कह रहे कि ईर्ष्या मुझे मत जला, और कहते कि ईर्ष्या मत जला, एक दूसरे के कार्यों से मत जला, ठीक है ना। जिसकी जैसी क्षमता है, जैसी योग्यता है वैसा करने दे, मत जला, है ना। और चराचर, और कह के हो चराचर, हे इस संसार के जड़ और चेतन, मत चूक अवसर, समय मत चुका, जाग जा, ठीक है ना। ये इंद्रियों से बच जा, ठीक है ना, और इंद्रियों पर अपना नियंत्रण कर ले। इसी से क्या हो सकता है, मानव का कल्याण हो सकता है। इसलिए महादेवी जी चिन्ह मल्लिकार्जुन यानी कि शिव कल्याणकारी संदेश लेकर आई है, ठीक है। और अब दूसरे पद में है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, ठीक है ना। आप कह रहे कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, जूही का फूल यानी कि जो अत्यधिक कोमल होता है, ठीक है ना। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, हे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, तुम क्या करो, मेरे लिए कुछ ऐसा काम करो कि मंगवाओ मुझसे भीख, कि मुझे ऐसा बना दो कि मैं भीख मांगने लगूं, ठीक है ना। अब भीख कब मांगेगा आदमी, अरे जब लोभ मोह भूख प्यास तड़प क्रोध सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, उसे सन्यासी की तरह बन जाए, जब उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। कि मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ करो ऐसा करो, और कुछ ऐसा कर दो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, कि मैं
अपना घर पूरी तरह भूल जाऊं। अपना घर क्यों भूल जाऊं? क्योंकि लोभ मोह के से वशीभूत, ठीक है ना, उससे मैं मुक्त हो जाऊं, बंधन से मुक्त हो जाऊं, ठीक है ना, जिसे मुझे न प्यास तड़पाएगी, न मुझे भूख उथल पुथल मचाएगी, और न मुझे किसी से क्रोध आएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा करो कि मैं अपना घर भूल जाऊं, ठीक है ना। और क्या करूं? ईश्वर का स्मरण करने में लग जाऊं, ठीक है ना। मुझे सांसारिक लोभ मोह से मैं मुक्त हो जाऊं। और कह रहा है कि मुझे ऐसे ऐसा, हे ईश्वर मुझे कुछ ऐसा कर दो। झोली फैलाऊं न मिले भीख। और उसके बाद जब मैं भीख मांगने लगूं तो क्या हो कि मैं भीख मांगू और भीख मांगने के लिए झोली फैलाऊं, है ना। जैसे मैं झोली हाथ आगे बढ़ाऊं, वो क्या मिलते हैं, जो मुझे भीख दे रहा होगा वो नीचे गिर जाए, है ना, वो भी मुझे न प्राप्त हो। क्यों? आगे आप सुनेंगे। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को, और यह जो नीचे गिरा हुआ है यदि मैं उसे उठाने लगूं तो उस समय हे प्रभु, हे ईश्वर ऐसा कर दो कि उस समय कोई कुत्ता आ जाए और वो कुत्ता झपट कर उसे ले जाए, ठीक है ना। वो कुत्ता उसे झपट कर ले जाए, और तब क्या हो, मुझे अपने बारे में कुछ पता चले, मैं ईश्वर। और तब कह रहे कि जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं ईश्वर के स्मरण करने लगूं, ईश्वर की भक्ति में लीन रहूं, और अपना प्रेम भाव से सब कुछ प्राप्त करने की चेष्टा रखूं, है ना। लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि से मुक्त हो जाऊं। हे ईश्वर मेरे लिए कुछ ऐसा कर दो कि मुझसे भीख मंगवाओ, और भीख मांगने के बाद कुछ ऐसा करो कि मैं अपना घर भूल जाऊं, लोभ मोह सब चीज में भूल जाऊं। और जब मैं भीख मांगने लगूं तो मुझे भीख भी नहीं मिलनी चाहिए, है ना। यानी कि बिना मेहनत का मुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। मेहनत हो वो भी निस्वार्थ भाव से हो, और जैसे ही कोई मुझे दे, है ना, बिना मेहनत का, तो वो नीचे गिर जाए, और जैसे ही मैं उसे उठाने लगूं तो कोई कुत्ता आकर उसे ले जा दे, है ना। मेरा जिससे क्या हो जाएगा, राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह सब कुछ समाप्त हो जाए। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मुझ में कुछ ऐसा कर दो, ठीक है ना। तो धन्यवाद आप सभी का। तो इस प्रकार अक्क महादेवी जी का की कविता यहाँ पर समाप्त होती है। तो जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अपने आगे किताब को लेकर इसे पढ़ें और ध्यान दें, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।